I am Dr. Kavita Barate. I am a consultant neurologist, and today we will be talking on some facts regarding epilepsy. Seizure is a sudden onset severe electrical discharge in the brain which results in a sudden motor or sensory phenomenon which is because of a synchronized electrical discharge. मतलब अपनी मगज में कभी भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की सडन डिस्टर्बेंस होने की वजह से सीजर आ सकता है, जबकि एपिलेप्सी मतलब बार बार सीजर आने की संभावना जो पेशेंट्स में होती है उनको हम एपिलेप्सी कहते हैं. तो सीजर किसी को भी आ सकती है, लेकिन एपिलेप्सी ये एक सिंड्रोम है जिसमें बार बार सीजर आने की संभावना होती है. Epilepsy can occur in anybody, and it is not a very rare disorder. There are various reasons for epilepsy. Some of the reasons for epilepsy are like bleeding in the brain, then a stroke, then any metabolic disturbance जैसे कि बॉडी में सोडियम की मात्रा कम होना या फिर हेड इंजुरी. ये सब चीजों की वजह से जनरली एक आध बार सीजर आती है, लेकिन बार बार सीजर आना जिसको हम क्लासिकली एपिलेप्सी कहते हैं ये जनरली अंडरलाइंग डिसीज की वजह से होता है, एंड इट इज कंपैरेटिवली रेयर देन अ सिंगल आइसोलेटेड सीजर. एपिलेप्सी डज नॉट स्प्रेड वाया टच, एंड छूने से एपिलेप्सी नहीं फैलती है. वैसे ही एपिलेप्सी के रुग्ण के साथ रहने की वजह से भी एपिलेप्सी स्प्रेड नहीं होती है. एपिलेप्सी वो किसी भी मरीज के ब्रेन में कोई एब्नॉर्मलिटी या कोई टेम्पररी एब्नॉर्मलिटी आने की वजह से होती है, और वो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में फैल नहीं सकती. Not all patients with epilepsy are mentally retarded. In fact, mental retardation can be just one cause of very many causes of epilepsy, and सब पेशेंट्स जिनको एपिलेप्सी होती है वो दिमागी तौर पे वीक होते हैं ऐसे बिल्कुल नहीं है. कुछ पेशेंट्स जो दिमागी तौर पे वीक होते हैं उनको एपिलेप्सी की बीमारी भी हो सकती है. Marriage and epilepsy have no correlation, and females with epilepsy can lead a very normal married life, can have children, and with newer medicines of epilepsy which have lesser and lesser effect on the fetus, it is more and more safe to take anti-epileptics during epilepsy, unlike old times when some of the old anti-epileptics used to cause some harm to the fetus. नए संशोधन की वजह से जो नई मेडिसिन आ रही है वो काफी तौर पे बच्चों के पेट में गर्भावस्था में सेफ होती है, इसलिए एपिलेप्सी होते हुए भी बहुत सारी महिलाएं नॉर्मल मैरिज और इवन डिलीवरी भी कैरी आउट कर सकती हैं. It is very commonly seen that whenever a person gets an epileptic attack, lot of onlookers come to the patient, and everybody tries to do whatever they feel is right. Some of these things include like bringing onion to the person's nose, then giving some metal thing in the person's hand, or trying to restrain the person. But actually medically none of these things help in aborting an attack of seizure. अकड़ी जो है वो अपनी आप कुछ टाइम में रुक जाती है, इसलिए इसमें से कोई भी चीज से अकड़ी रुकने के लिए कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. इनफैक्ट सम ऑफ द टाइम सम ऑफ दिस थिंग्स कैन हार्म द पेशेंट्स. लाइक अगर किसी पेशेंट की टीथ बहुत जोर से क्लेंच हुई है और अगर उनके मुंह में कुछ मेटल स्पून वगैरह डालने की कोशिश की तो उनको ज्यादा तकलीफ हो सकती है, और कभी कभी इवन टीथ गिर के ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं. तो इसलिए कभी भी अगर आप किसी एपिलेप्सी के रुग्ण को देखें जिसको फिट आ रही है तो उसको कहीं पे भी जमीन पे लिटा दीजिए, उसके जो भी टाइट कपड़े हैं वो लूज करिए और उसको एक साइड पे लिटा दीजिए, ताकि जो भी वॉमिटिंग या ब्लीडिंग या मुंह से झाग वगैरह आए तो वो बाहर गिरना चाहिए, मुंह में नहीं जाना चाहिए. ये और कोई भी अकड़ी जनरली 1 या 2 मिनट में अपने आप रुक जाएगी. अगर 1-2 मिनट में वो नहीं रुकती और पेशेंट को बार बार अकड़ी आती है तो पेशेंट को तुरंत किसी हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए. With advancing research, now there are very many drugs available for control of epilepsy. If we take the total count, it must be more than 50 by now, including the old and the new medicines. अभी नए रिसर्च की वजह से बहुत सारी मेडिसिन एपिलेप्सी के लिए अवेलेबल है, इसलिए मेडिसिन के साथ एपिलेप्सी बहुत सारी हद तक कंट्रोल हो सकती है. जो कोई गिने चुने पेशेंट्स में मेडिसिन लेने के बावजूद भी बार बार अकड़ी आती रहती है, ऐसे कुछ टाइप के एपिलेप्सी के पेशेंट्स में आजकल एपिलेप्सी की सर्जरी भी
की जा सकती है, लेकिन ये एपिलेप्सी सर्जरी हर एपिलेप्सी के पेशेंट में नहीं की जा सकती। कोई खास टाइप के एपिलेप्सी के पेशेंट्स में ही एपिलेप्सी सर्जरी एडवाइज की जा सकती है। So nowadays with advancing treatments, most of the patients can become seizure free with the help of medicines. So जैसे मैंने कहा कि आजकल नए मेडिसिन और नए नए एवेन्यूज के तौर पे एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट बहुत सक्सेसफुली की जा सकती है। एपिलेप्सी के रुग्ण अपनी ट्रीटमेंट चालू रख के बहुत नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं और उन नॉर्मल लाइफस्टाइल भी अडॉप्ट कर सकते हैं। इसलिए जो पुरानी कुछ लोग समझते थे कि एपिलेप्सी इज लाइक अ स्टिग्मा, now we should not anymore consider it as a stigma. There is a very big need of patient education regarding epilepsy, because ये हम लोग as a neurologist we many times see कि patient epilepsy especially females epilepsy के attacks नहीं बताते हैं, और जब ये बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है, बहुत रिकरेंट अटैक्स आते हैं, तभी पेशेंट डॉक्टर के पास आ जाते हैं, जो टाइम पे उनकी एपिलेप्सी कंट्रोल करना और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए एपिलेप्सी छुपाने के बजाय इफ एपिलेप्सी के अटैक पहले अटैक में ही आप मेडिकल एडवाइस ले तो ट्रीटमेंट से पेशेंट बहुत नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। यही मेरा एडवाइस होगा। एपिलेप्सी के रुग्ण के पेशेंट्स की जो भी देखभाल करते हैं, उनके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनका रोल एपिलेप्सी के पेशेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एपिलेप्सी के पेशेंट को थोड़ा बहुत डिप्रेशन भी हो सकता है बिकॉज ऑफ रिपीटेड सीजर्स। सो उनको दवा देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एटलीस्ट किसी ने तो लेनी चाहिए, किसी तो फैमिली मेंबर ने लेनी चाहिए, ताकि कोई भी डोज एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट का मिस ना किया जाए, जिसकी वजह से एपिलेप्सी का अटैक, सीजर का अटैक बार बार आने की पॉसिबिलिटी होती है। और स्पेशली इन पीपल हु हैव वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल एपिलेप्सी, लाइक जिनको दवाइयों के बावजूद बार बार फिट आती रहती है, वो पेशेंट्स के फैमिली मेंबर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि एपिलेप्सी की डायरी रखना, फिर उनको टाइम टू टाइम मेडिसिन देना, और कोई भी एपिलेप्सी के अटैक की वजह से कोई भी एक्सीडेंट नहीं हो इसका ख्याल रखना, ये सब उनकी फैमिली मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। और ये सब के लिए पेशेंट एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।